आप सभी का एनसीईआरटी मैथ विजन चैनल पर स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति वैसे बेसिक तरीके से होती क्या है, यह किस तरह काम आती है और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का बेसिक अर्थ होता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब तीन कोण हो, मिति यानी आकृति, मिति यानी आकृति। अब तीन कोणों वाली आकृति क्या होती है? तीन कोणों वाली आकृति होती है त्रिभुज। क्या होती है? त्रिभुज। अर्थात त्रिभुज त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज वाली आकृति होनी चाहिए। और त्रिभुज वाली आकृति में क्या होना चाहिए? समकोण। क्या होना चाहिए? समकोण। ना यहाँ पर अधिक कोण चलेगा या ना ही न्यून कोण। आपके पास क्या होना चाहिए? समकोण। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज के द्वारा ही सारे हल किए जाते हैं। त्रिकोणमिति बेसिकली 10वीं क्लास से शुरू होती है और फिर ये आगे तक कंपटीशन में यदि कोई फटता है तो वहाँ तक ये चलती जाती है। और सबसे ज़्यादा मैन होती है 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति, सबसे ज़्यादा मैन मानी जाती है। अब इसके अंदर बेसिकली ये है कि समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है। अब समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हुए कौन कौन से सूत्र आएंगे, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब सूत्र 8.1 प्रश्नावली के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस वीडियो में सूत्र 8.1 के सभी सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और एक दो सवालों को हल भी करेंगे। उसके बाद में 8.1 की पूरी क्लास भी आपके सामने चलाई जाएगी और उसको पूरी तरह आपको देखना है। लेकिन वो 8.1 तो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को पूरी तरह देखोगे। अब करना क्या है? बेसिकली समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले सूत्र आता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बेसिकली किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज हो गया तो इसको नाम दे दो ABC। अब त्रिभुज को नाम कैसे देते हैं? त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। सीधा कोण यही दिख रहा है तो B को क्या मान लोगे? 90 डिग्री। आपने 90 डिग्री इसको मान लिया। अब आगे क्या करना है? बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रतिपादित करना है। अब आपको मैं बता दूं, समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। कर्ण जिसे डिनोट करते हैं K से। अब कैसे डिनोट करते हैं इसको? दूसरी बात, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है लंब, जिसे डिनोट करते हैं L से। तीसरा बचा हुआ किसे क्या कहते हैं? आधार, और आधार को डिनोट करते हैं A से। अब इसकी आपको अपने को परिभाषा देनी है तो परिभाषा होगी किसी समकोण, क्योंकि अपन इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज का ही परिचय देंगे। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग मतलब K² लिख दीजिए। कर्ण भुजा का वर्ग हो गया। कर्ण भुजा का वर्ग उसके लंब वह आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही है वो सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इस तरह प्रतिपादित हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रतिपादित हो गया।
ये 8.1 में काम आएगा। अब 8.1 में काम लेने के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सेक, कोसेक के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं, किस तरह से उपयोग लिए जाते हैं और किस तरह से ये कर्ण, लंब और आधार के साथ अपना संबंध व्यक्त करते हैं, इसके बारे में भी अभी अपन जानेंगे। अब अपन पढ़ेंगे पूरक कोणों के बारे में। किसके बारे में? पूरक कोण। पूरक कोण पूरक कोण अभी मैंने बताया साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट होता है कोसेक थीटा। अब ये पूरक कोण क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि आपको पता है ये थीटा है, ये तो कोण है आमतौर पर, लेकिन ये पीछे की ओर साइन लगा हुआ है, कोस लगा हुआ है, टैन लगा हुआ है, तो इस प्रकार ये पूरक कोण हो जाते हैं क्योंकि इनके ये पीछे की तरफ हैं। तो ये थीटा के साथ ये साइन थीटा आ गया तो ये पूरा हो जाएगा पूरक कोण। थीटा आमतौर पर कोण होंगे, लेकिन जब साइन, कोस, ये जो भी साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पूरक कोण। अब पढ़ना क्या है बेसिकली अपने को? भुजाओं के साथ इन पूरक कोणों का संबंध। इसे किस तरह नाम दिया जाता है? त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र। त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र। अनुपात में सूत्र आते हैं किस तरीके से? आपको बेसिकली याद रखना है लाल बटा कक्का। सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनको जानते हैं, मेरे हिसाब से जानते होंगे, लेकिन इसे सवालों में किस तरह डिनोट करना है ये आप सब कुछ अभी सीखेंगे, है ना। 8.1 में जब आपको सवाल कराया जाएगा उसका वीडियो आएगा तो उसमें इनके बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे, किस तरह से इनको रखना है और किस तरह से सवाल हल होंगे। अब बेसिकली ये जो दे रखा है लाल बटा कक्का, तो इसमें ये है ना, ये लंब बटा कर्ण दे रखा है, लंब बटा कर्ण, तो इसका मान हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा? साइन। आधार बटा कर्ण दे रखा है, इसका मान हो जाएगा कोस, और जो ये लंब बटा आधार दे रखा है इसका मान हो जाएगा टैन। अब इन तीनों का मान हो जाएगा, और कोट, सेक, कोसेक ये किस प्रकार होगा ये भी आप देखते जाइए। अब आप खुद साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये याद रखिए कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। जब ये साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो कर्ण बटा लंब। उसी तरीके से कोस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। वैसे ही टैन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा लंब। अभी आप खुद देखिए, पूरक कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध है, त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र हो गया ये, और इसी का उपयोग करते हुए इन सूत्रों का और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम 8.1 के सारे सवाल आसानी से हल कर देंगे। लेकिन शर्तें ये होनी चाहिए कि आपको ये वीडियो फुल देखना पड़ेगा। इसको देखने के बाद ही आप बहुत कुछ सीखोगे, फिर 8.1 के सारे सवाल मेरे हिसाब से आप आसानी से कर दोगे। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको 8.1 के सारे सवालों के बारे में बताया जाएगा, एक एक सवाल को बारीकी से देखा जाएगा। यदि आपको इसमें से कोई सूत्र यदि आपको समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जितना हो सके हमारे चैनल के वीडियोस को देखें, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना आपका भी फ़ायदा है और बेसिकली इसमें मेरा भी फ़ायदा है। धन्यवाद।